हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने यौगिक और मिश्रण में अंतर बताया था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण बताएंगे। सेपरेशन द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। बच्चों, एक बार कहना है, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं। हमारे चारों ओर अधिकांश प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं है, हाँ ये तो हमें पता है, तथा दो या दो से अधिक घटकों का मिश्रण है। अतः मिश्रण के विभिन्न अवयवी घटकों को मतलब अंशों को अलग करने की विधि को पृथक्करण कहा जाता है। हाँ, सेपरेशन मतलब क्या होता है, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते, कुछ ही शुद्ध होते हैं लेकिन ज़्यादातर अशुद्ध ही होते हैं। तो उसमें जो अवयव होते हैं, घटक होते हैं, हाँ अंश होते हैं, उनको पृथक करना ज़रूरी होता है। मिश्रण से उनको अलग करना ज़रूरी होता है, तभी हम उसका मतलब उपयोग कर सकते हैं। तो इसी को अलग करने की विधि को ही पृथक्करण कहा जाता है। पृथक्करण विधि मिश्रण में उपस्थित घटकों की प्रकृति पर प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। पृथक्करण विधि जो है, मिश्रण में जो घटक उपस्थित होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी, नेचर कैसा है, उस पर निर्भर करता है। विभिन्न मिश्रणों से घटकों को पृथक करने के लिए भिन्न भौतिक प्रक्रमों का उपयोग किया जाता है। जितने मिश्रण होते हैं, अलग अलग मिश्रण होते हैं, तो उनके लिए तरह तरह के भौतिक प्रक्रम भी होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिकी द्वारा पृथक किया जा सकता है। उसमें जो है कण मोटे मोटे होते हैं, वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं, वो आसानी से हो जाता है। जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, फटकना यानी विनोइंग द्वारा पृथक्करण। फटकना को बच्चों विनोइंग बोला जाता है। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग में लाया जाता है। पृथक्करण के ये प्रकार हैं। अब चलते हैं, देखिए कौन कौन है। चुनना, हैंड पिकिंग, फटकना, विनोइंग, वाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण, क्रिस्टलीकरण, आसवन विधि, प्रभाजी आसवन, पृथकीकरण की सेपरेशन फनल, अपकेंद्रण विधि। और अंत में आता है, अंत पृथकीकरण में कौन कौन है, उद्पाटन, क्रोमेटोग्राफी। हाँ, इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखिए, अतः मिश्रण के पृथक्करण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। जितने भी पृथक्करण है मिश्रण के बच्चों, उनको तीन भागों में बांटा गया है। दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण, जब दो ठोस आपस में होते हैं तो उनका पृथक्करण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। दूसरा है, एक ठोस है तथा एक द्रव के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तीसरा है, दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रणों का पृथक्करण, इसको भी कैसे किया जाता है हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब पहला नंबर आता है दो ठोसों के मिश्रण का पृथक्करण। पहला है चुनना, हैंड पिकिंग। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब ठोस पदार्थ का आकार, जब दो ठोस दोनों ही ठोस हैं, हाँ उसका आकार बड़ा एवं आकृति भिन्न भिन्न होने के साथ साथ आँख से दिखाई भी दे। ऐसा मिश्रण जो कि दोनों पदार्थ ठोस हैं लेकिन उसका आकार बड़ा है और आकृति जो है भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इसके साथ साथ उसको आँख से दिखाई भी देना चाहिए, उसको कहा जाता है चुनना या बिनना। जैसे चावल बिनते हैं, सूप में ये चावल है तो हम लोग चावल बिनते हैं, उसमें कंकड़ अलग करते हैं, धान अलग करते हैं, केवल चावल ही चावल निकालते हैं, तो इसको चुनना बोलते हैं या बिनना कहते हैं। ये भी एक पृथक्करण है बच्चों। अब इधर ये दूसरा है, ये बाउल में है, कांच गोलियां हैं, हाँ गोली है, कांच की गोली है, हाँ
तो इसमें एक नीले रंग की है, एक रेड कलर की, लाल रंग की है। ये नीली गोली है, ये लाल है। अब इसको अलग अलग करेंगे। हाँ, ये लाल को अलग बाउल में रख दिया और दूसरे बाउल में नीली रख दी। तो इसको भी क्या कहते हैं, दो अलग अलग कलर की कांच की गोलियां हैं, उसको अलग कर दी। इसको भी चुनना कहते हैं, बिनना कहते हैं। चुनना बोलो या बिनना बोलो। हाँ, अब दूसरे नंबर पर आता है फटकना, विनोइंग। इसमें एक ठोस हल्का होता है जबकि दूसरा ठोस भारी होता है, और इस मिश्रण को वायु की धारा में रखने पर हल्का पदार्थ दूर गिरता है, उड़कर दूर चला जाता है, भारी पदार्थ निकट गिरता है, जैसे ये है। अब ये सूप है। इसमें जो है गेहूँ है, गेहूँ में भूसा भी भरा रहता है, और भी अनाज होते हैं जिसमें भूसा भी भरा होता है। बहुत कट के जा आता है तो भूसा भी भरा होता है, हल्की हल्की पत्तियाँ होती हैं, हल्का पदार्थ भी होता है। तो हम वायु की धारा में गिराते हैं। वायु की धारा में जब गिराते हैं तो भूसा है और भी हल्के हल्के तत्व हैं, हवा में उड़कर दूर चला जाता है। और जो मतलब भारी पार्टिकल होता है, भारी अनाज होता है या कोई चीज़ होता है जो भारी होता है, वो पास में गिरता है, वो इकट्ठा होता जाता है। इस तरह से अलग किया जाता है। ठीक है बच्चों।